भगवत गीता कहती है कि इस संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं है और इस बात में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जीवन का अनुभव भी कुछ ऐसा ही कहता है। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की ही है, और अगर ये उम्मीद आप किसी और से रखोगे तो आपको हमेशा मायूसी ही हाथ लगेगी। अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखें भी चमक उठें। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े हुए थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? शायद इसीलिए झूठ सच के कपड़े पहनकर आज भी अपना रूप बदलकर सबके सामने आता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। भगवान श्री कृष्ण ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ उस दीवार पर लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मानव कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जल वहां उतना ही अधिक मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर जीवन में ढूंढो तो यहीं आपको मिलेगा। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से आपकी रंगत ही बदल जाए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मजाक करते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वो और ज्यादा ही होती है। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार एक काबिल और गुणवान इंसान कभी अपने गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही वो कितनी भी परेशानियों में क्यों ना हो। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना ये वाणी की प्रथम खासियत है। सत्य बोलना ये वाणी की दूसरी खासियत है। प्रिय बोलना ये वाणी की तीसरी विशेषता है, और धर्म के साथ रहकर बोलना ये वाणी की चौथी विशेषता है। बिंदास जिंदगी जिए, साधारण रहें पर असाधारण दिखें, कठोर रहें पर सरल दिखें, चिंतित रहें पर शांत दिखें, शुरुआत करें पर विजयी जैसे दिखें। यही जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो ही वो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद ही भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट करके खुश करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बस अपनी सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर आपके सारे कष्ट मैं स्वयं दूर कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो आपको
तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जहां विश्वास है वहां सबूतों की कोई जरूरत नहीं होती। आखिर एक गीता पर भी कहां भगवान श्री कृष्ण के दस्तखत है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान के जैसी होती है। कुछ ना खरीदो तो भी रूह को महका देते हैं। पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी ये है कि वो कभी बदलता नहीं है। बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज बताता है और छोटों से तमीज से बात करने का ढंग आपकी परवरिश बताता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराइयां ढूंढने में ही निकल जाती है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीना ही पसंद करते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तो ही व्यक्ति महान बनता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर तुम्हारा वो शहद चुरा कर ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन वो कभी मेरे शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को काबिल बनाओ, क्योंकि आपकी काबिलियत कभी भी कोई आपसे छीन नहीं सकता। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वो बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और ना ही कोए से लड़ता है और ना ही कोए पर अपना समय बर्बाद करता है। बस वो अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है, उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना। ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कोए के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद कीजिए। खुद अपनी ऊंचाइयों की तरफ चलते जाओ। फालतू के लोग आपकी जिंदगी से खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। हर स्कूल में लिखा होता है कि उसूल तोड़ना मना है। हर बाग में लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है कि रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार और दोस्ती में भी लिखा होता, किसी का साथ छोड़ना मना है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका अपना जंग उसे खत्म कर देता है। उसी तरह इंसान को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सोच ही बर्बाद कर देती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित ही जीवन में सफलता आपको ही मिलेगी। इस संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। जब तक कि कोई चीज नहीं मिल जाती, तब तक इंसान उस चीज के पीछे भागता है। वो चीज बहुत अच्छी लगती है, और जब वो चीज हासिल हो जाती है तो वही चीज अर्थहीन हो जाती है। ये सारी गलती सिर्फ और सिर्फ इंसान के मन की है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। एक सुलझा हुआ व्यक्ति वो है जो अपने निर्णय खुद करता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए भी किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अर्थात एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा कि अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? गुरु ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में भी यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। इसलिए सदैव अपने काम में अपनी लगन लगा के रखें। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो क्या संघर्ष की जरूरत होती? जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता
वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी आपको हमेशा दुखी ही मिलेगा, क्योंकि जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सको। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आपको अपना मनोरंजन करना पड़ेगा। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी और कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।